फोकस करते हैं जी के स्टॉक में, जी एंटरटेनमेंट, जो कि पिछले काफी समय से खबरों में है और इस कंपनी से जुड़ी जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और इस बीच कल्वर मैक्स और बीईपीएल के जवाब में जी ने अपना रुख भी तय कर लिया है और इनके दावे के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट ने अब एनसीएलटी जाने का निर्णय ले लिया है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि इस पूरे मामले को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? यह जी एंटरटेनमेंट ने फाइनली लीगल रिकोर्स ले लिया है और एनसीएलटी में एक याचिका दायर की है। ये जो याचिका दायर की है, यहां पर गुहार यही लगाई जा रही है कि दोनों पक्षों को बोला जाए, यानी कि सोनी को आदेश दिया जाए कि आपको आपके साथ जो डील मंजूर हुई थी, जो एनसीएलटी ने डील पे मोहर लगाई थी, उसको दोनों पार्टीज इंप्लीमेंट करें। आपको हम याद दिला दें, पिछले साल एनसीएलटी ने जी और सोनी के मर्जर को मंजूरी जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज इस मर्जर को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई 21 दिसंबर तक। और उसके बाद यह डिसाइड हुआ था कि करीब 1 महीने तक जो दोनों पार्टीज हैं वो इंगेज होंगी कि इस मर्जर को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। और फाइनली जी एंटरटेनमेंट को एक नोटिस मिला सोनी की तरफ से और ये टर्मिनेशन नोटिस में बोला गया कि आपको $90 मिलियन हर्जाने के तौर पे देने हैं क्योंकि आपने मर्जर की कंडीशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब यहां पे जी एंटरटेनमेंट की गुहार यही है कि एक तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो शुरू की गई हैं सोनी की तरफ से सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट में, वो वापस ली जाए और साथ ही साथ कोर्ट बोले कि आप ये मर्जर जो ऐसा अप्रूव किया था वैसा इंप्लीमेंट हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरे मामले का अपडेट लाने के लिए। तो अब तो जी की तरफ से भी डिम्पी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल हमने रिकवरी भी देखी थी यहाँ पर, बट अब आगे आपको क्या लग रहा है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रह सकता है कंपनी की तरफ से? क्या एनसीएलटी वाकई इस मामले में कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले समय में? देखिए, एनसीएलटी से निवेशकों को कोई लेना देना नहीं है। एनसीएलटी से नए इंस्टीट्यूशंस को लेना देना है जो इसके अंदर होल्डर्स है। एनसीएलटी से ना ही मार्केट शेयर हिलेगा, एनसीएलटी से ना ही इनका ओटीटी कारोबार हिलने जा रहा है। एनसीएलटी से कुछ नहीं होगा। एनसीएलटी सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हैं ताकि जो लिटिगेशंस हैं उसको थोड़ा लीपापोती की जाए और जो कुल मिला के फीस की बात है वो की जा रही है। इसके अलावा एनसीएलटी का ये जो चिट्ठी है या जवाब है इसका कोई लेना देना नहीं है। जी के अंदर लेना देना किस चीज़ का है कि आप डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका जवाब तो मिल चुका है, नहीं हो रही है। दूसरा क्या लेना देना है कि डील फिर कौन करेगा, क्या कोई नई पार्टी आएगी? मार्केट ये समझ रहा है, उसके कान में आवाज आ रही है कि हाँ शायद कोई नया दावेदार आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि जो प्रिवेलिंग प्रमोटर है जिनके पास 4% होल्डिंग है, क्या वो जी को चला सकते हैं? तो उसका जवाब है ना। अगर चलाना ही होता फिर सोनी के साथ डील ही क्यों करते? अगर चलाना ही होता तो फिर ये इतनी लंबा बैक टू बैक महीने का समय लेके डील क्यों की होती? अगर चलाना ही होता तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपने डील तोड़ी है, हमने तो नहीं तोड़ी है? अगर उनको चलाना ही होता तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्लियर हैं। व्यूअर को थोड़ा रुकना चाहिए। 3 दिन में 3 खबरें आ चुकी हैं। इन्होंने सेबी को भी पार्टी बनाया। ये कह रहे हैं कि सेबी की हमने शिकायत की है वित्त मंत्री से कि वो हमारे डील में पे चढ़ा रहे हैं। अभी एनसीएलटी पे जा रहे हैं, ये कह रहे हुए कि जो सोनी ने मामला किया है उसकी फीस वगैरह उनको देनी पड़ेगी, हमने तो टर्मिनेशन नहीं किया, टर्मिनेशन तो उन्होंने भेजा है हमारे पास। तो ये सारे मामले सिर्फ लिटिगेशंस में जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे फंस रहा है, धीरे धीरे मामला फंस रहा है। इसलिए ये कल का पुल बैक ना कोई स्मार्ट पुल बैक नहीं था और आएगा भी नहीं जल्दी जल्दी पुल बैक। थोड़ा समय दीजिए, इसके अंदर पोजीशनिंग होगी और जिस दिन अच्छा सा कोई बड़ा नाम इसके अंदर आ गया ना, ट्रस्ट मी, या आप ये रेट कभी नहीं देख पाएंगे फिर जी का। लेकिन अगर नहीं आता है तो रेट हो सकता है पूरा 1 साल देखते रहे आप जी का। तो इसलिए प्राइस के हिसाब से मेरे जो कैलकुलेशन है, हमारे जो स्टडी है, जो हमारा इंसाइट है, वो तो फिलहाल यही कह रहा है। खैर आगे बढ़े, एक फटाफट से एक काम कर लेते हैं। एक जय पटेल से जरा टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं जी एंटरटेनमेंट में, जब इतनी चर्चा हो गई है जी पे। एक बार जरा जय अपने बारे में अपना टेक्निकल चेक बता दीजिए इस पे। सो डिम्पी जी, काफी भारी क्वेश्चन था जी पर टेक्निकली कुछ बोलना, बिकॉज वीकली चार्ट पर हम देखें तो ऑलमोस्ट 175 के नीचे जो प्रीवियस सपोर्ट था 6 जुलाई के 2023 का, उसके नीचे चल रहा है। और वैसे जस्ट टेक्निकली देखें तो काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। बट ये जो इंस्टीट्यूशंस और जो ओनरशिप का जो चक्कर चल रहा है तो थोड़ा पेचीदा है और मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है निपॉन इंडिया, इवन एलआईसी, तो काफी जो बड़े नाम है वहां उनको कुछ ये स्टॉक के लिए कुछ करना चाहिए, आई बिलीव शेयर होल्डर्स के लिए।
और ये स्टॉक को जस्ट टेक्निकली देखे तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये वैल्यू बाइंग के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। 170 के नीचे चल रहा है और वीकली चार्ट पर भी काफी अच्छा ये स्टॉक ने गिरता हुआ दिखाया। हालांकि जो 2020 का जो लेवल था 135 130 के अराउंड कोरोना के टाइम का, तो उसका लेवल अभी आने के लिए देरी है। मुझे लग रहा है वहां तक भी एक डीप आ सकता है। सो वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कभी कोई भी डीप आए तो आई बिलीव ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 2 और 3 मंथ्स। आने वाले समय में डेफिनेटली जो आपने बताया ये लेवल्स वापस दिख भी नहीं सकते, बिकॉज एक हफ्ता पहले हम देखे तो अराउंड 300 के भाव की टारगेट्स आ रही थी और अभी 150 के वहां पर ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 100 रुपए के हिसाब से मुझे लग रहा है 4-5 रुपए यहाँ पर डेफिनेटली अभी के लेवल से डालने चाहिए, तो थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू में काफी अच्छा मोमेंटम और इवन रिटर्न आ सकता है अगर ये डील कोई भी दूसरा प्लेयर भी आया। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा मॉडलिंग करना चाहिए ये स्टॉक में, ये पॉइंट